हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम बना रहे थे हमारी ई कॉमर्स फुल स्टैक वेबसाइट विथ एंगुलर जेएस एंड स्प्रिंग बूट। एंड पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि ये वाला होम पेज क्रिएट किया था। इसके अलावा हमने प्रोडक्ट पेज भी क्रिएट किया था। ठीक है, लेट मी शो यू दैट। जैसे मैं ये होम पेज को कमेंट करके प्रोडक्ट पेज को कमेंट आउट करता हूँ, तो अब देख सकते हैं ये वाला पेज हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पर एक दिक्कत है कि होम पेज को दिखाने के लिए मुझे इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा एंड प्रोडक्ट पेज को दिखाने के लिए मुझे होम को कमेंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी एप्लीकेशन में अभी तक राउट्स नहीं है। सो टुडे इस वीडियो में क्या करेंगे कि इसमें हम राउट सेटअप करेंगे। ठीक है, लेट मी शो यू कौन कौन से राउट आएंगे। लाइक यहाँ ये पहले तो हमारा होम पेज आ जाएगा। इसके बाद जैसे मैं मेन पे क्लिक करूँगा तो मेन कुर्ताज में आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा राउट चेंज हो चुका है एंड दूसरा पेज आ चुका है। वैसे ही अगर मैं यहाँ से वुमेन में जाऊँ तो भी हमारा यहाँ पर राउट चेंज हो रहा है। ठीक है, भले ही पेज वही है लेकिन यहाँ पर कंटेंट वगैरह चेंज हो रहा है, राउट चेंज हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल पेज में जाऊँ, जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड प्रोडक्ट डिटेल पेज में, तो आप देख सकते हैं ये हमारा राउट चेंज हो गया। एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके कार्ड में ऐड कर सकते हैं एंड दूसरे राउट पे जा सकते हैं, कार्ड राउट पे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा दूसरा राउट आ गया कार्ड का। एंड इसके अलावा यहाँ से मैं चेकआउट करूँगा तो भी मेरा राउट चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से मैं डिलीवर हियर पे क्लिक करके लेट मी एड वन एड्रेस हियर। सो जोश दिया है मैंने तो जोश ही दे दूंगा एंड कोड दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोड एड्रेस मैं दे दूंगा मुंबई थाने, बस इतना ही। एंड यहाँ पर मुंबई दे देता हूँ। स्टेट में महाराष्ट्र दे देता हूँ, महाराष्ट्र। एंड जिप कोड में 42001001 सॉरी एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये मेरा मोबाइल नंबर दे दिया मैंने। अब यहाँ से मैं डिलीवर हियर पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने डिलीवर हियर पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं फिर से मेरा राउट चेंज हो चुका है एंड अब इसने मुझे ऑर्डर समरी पेज पे भेज दिया है। ठीक है, सो गाइज ये सारे राउट्स आज हम सेटअप करने वाला है। इसके अलावा और भी है, लाइक यहाँ से मैं ऑर्डर पे जा सकता हूँ। ठीक है, मेरा अभी कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन या अगर मैं पेमेंट पे जाऊँ, लेट मी परचेस वन प्रोडक्ट गाइज। सो या ये पेमेंट फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से। एंड ये वाला डाल देता हूँ यहाँ से। एंड ईमेल ऑप्शनल है, फिर भी मैं कोड विथ जोश दे ही दूँगा @gmail.com। ओके, एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से कार्ड सिलेक्ट कर लूँगा एंड डमी कार्ड डेटा मेरे पास ये है। एक्सपायरी में कुछ भी दे सकता हूँ एंड कार्ड होल्डर्स में कोड विथ जोश दे दूँगा एंड CVV में 1 2 3 डमी आप दे सकते हैं। इसके अलावा पे विदाउट सेविंग कार्ड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मुझे OTP देना पड़ेगा। सो लेट मी गिव OTP एंड जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा गाइस, फिर से मुझे एक अलग राउटर पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे पेमेंट सक्सेस पे इस बार रीडायरेक्ट किया है। ठीक है, एंड अब अगर मैं यहाँ से ऑर्डर पे जाऊँ तो यहाँ से मैं अपना सारा ऑर्डर देख सकता हूँ। ठीक है, ये भी एक अलग राउट है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी मेरा ऑर्डर डिटेल का एक अलग राउटर है। ठीक है गाइज, सो ये सारे राउटर्स आज हम सेटअप करने वाले हैं। और वन मोर थिंग गाइज, केवल हम कस्टमर के लिए ही राउटिंग सेटअप नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम एडमिन राउटिंग की जो एडवांस राउटिंग है वो भी देखने वाले हैं। लेट मी शो यू दैट। ठीक है, सो यहाँ पर आप एडमिन राउट में देख सकते हैं कि जैसे मैं एडमिन पे आया तो मेरा एडमिन डैशबोर्ड दिख रहा है एंड जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे ऑल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। वैसे ही ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो ऑल ऑर्डर्स दिख रहे हैं एंड कस्टमर पे क्लिक करूँगा तो ऑल कस्टमर दिखेंगे एंड ऐड प्रोडक्ट्स पे ऐड प्रोडक्ट्स का फॉर्म दिख जाएगा। कहने का मतलब गाइस ये है कि लेफ्ट साइड का मेरा जो नेविगेशन बार है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो राइट साइड का पार्ट है वही केवल चेंज होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल राइट साइड का पार्ट चेंज हो रहा है, लेफ्ट साइड का वही रहेगा। ठीक है, सो ये गाइज एडवांस राउटिंग है, वो भी हम
इसमें देखने वाला है कि लाइक एक ही एप्लीकेशन में हम मल्टीपल राउटिंग कैसे सेटअप कर सकते हैं। हाँ, एक होती है हमारी ऐप राउटिंग जो कि पेरेंट राउटिंग होती है, ठीक है। बाकी की जितनी भी राउटिंग आएगी वो चाइल्ड राउटिंग आएगी। सो ये एडमिन की राउटिंग है, वो चाइल्ड राउटिंग है, वो हम कैसे सेटअप कर सकते हैं वो सब भी इसमें देखने वाला है, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जाऊँगा मैं अपने VS कोड में, नॉट दिस यहाँ पर। एंड यहाँ पर गाइज आपको ऑलरेडी एक ऐप राउटिंग मॉड्यूल करके एक TS फाइल मिलेगी, ठीक है। इसमें हम अपने सारे राउट्स रखने वाले हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। एंड सबसे पहला राउट, लेट मी शो यू कि हमारे पास कौन कौन से राउट है। सो ये सारे राउट्स हम सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। सो पहला राउट मेरा ये है, लेट मी कॉपी दिस एंड यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो पाथ, अगर पाथ कोई भी नहीं है, नल है, मीन्स ये हमारा होम पेज है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैश करके कोई वो है नहीं। तो अगर हमारा रूट पाथ है तो हमें होम कंपोनेंट दिखाना है, ठीक है। और हम होम कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, तो इसको मैं कर लूँगा इंपोर्ट, ओके। एंड इसके अलावा मैं और भी यहाँ पर लाइक पाथ, दूसरा राउट मेरा कौन सा है, प्रोडक्ट्स के लिए है, ठीक है। सो लेट मी डू दिस एंड प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, ठीक है। ये भी मैंने दे दिया। एक्चुअली प्रोडक्ट कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट मी रिमूव दिस, ओके। सो पहला रूट में हमारा हो गया होम कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट में हो गया हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट। सो लेट मी शो यू दैट। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड अच्छा मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर भी, ओके। एंड वन मोर थिंग गाइज, इतना करने के बाद भी ये वर्क तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको राउटर आउटलेट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने कंपोनेंट कॉल किया है ना, अब इसकी जगह मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ से पूरा ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा हमारी एप्लीकेशन में। एंड यहाँ पर अब मुझे देना पड़ेगा राउटर आउटलेट। सो राउटर आउटलेट, ठीक है। नाउ इट विल वर्क। अब देख सकते हैं होम में मेरा होम आ चुका है। एंड जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट्स पे, नॉट प्रोडक्ट्स, आई थिंक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट, तो मेरा प्रोडक्ट पेज आ चुका है, ठीक है। लेकिन गाइस मुझे प्रोडक्ट में भी ये नहीं चाहिए, लाइक यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे मैं मेन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इस राउटर पे ये रीडायरेक्ट हो रहा है मेन क्लोथिंग एंड मेन्स कुर्ता, ठीक है। तो मुझे वो वाला सेटअप करना है। लाइक यहाँ से मैं अगर मेन कुर्तास पे क्लिक करूँ तो शर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। सो या गाइस वो चीज़ मुझे यहाँ पर करनी है, तो वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। लेट मी गो टू ऐप राउटिंग एंड यहाँ पर ये वाला राउट मेरे पास है, आप देख सकते हैं। इसको मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। इसके बाद गैस ये ऊपर वाले की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पराम्स दिया हुआ है, ठीक है, लेवल 1 पराम्स, लेवल 2 एंड पराम्स लेवल 3। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि इसको हम कंपोनेंट में एक्सेस कर सके, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स है ना, वहाँ पर हम इन तीनों एंड पॉइंट को एक्सेस कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है। नाउ लेट मी गो टू हियर एंड लेट मी रिफ्रेश दिस, ओके। ये हमारा होम पेज हो चुका। अब यहाँ पर गैस देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर मेन, इसके बाद क्लोथिंग एंड इसके बाद कुछ भी देता हूँ लाइक ड्रेस, ठीक है, तो भी ये आ रहा है। एंड ड्रेस के अलावा अगर मैं शर्ट देता हूँ तो भी ये आ रहा है। इसके बाद मैं मेन की जीन्स देता हूँ, ठीक है, जीन्स, तो भी ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर केवल 2 दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये राउट भी मेरा सेटअप हो चुका है, ये वाला राउट सेटअप हो चुका है, ठीक है। हाँ, लेट मी रिमूव दिस, क्योंकि इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। या एंड और भी राउट सेटअप कर लेते हैं। इसके अलावा और कौन सा राउट है, सो कार्ड का राउट,
ठीक है, कार्ट में जाने के लिए। सो मेरे पास यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा एंड यहाँ पर कार्ट दे देना है एंड यहाँ पर कंपोनेंट में कार्ड कंपोनेंट एक्चुअली कार्ड कंपोनेंट हमारे पास है नहीं, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट वन कंपोनेंट फॉर कार्ड गाइस। सो मैं क्या करूँगा, cd एंड ऐप में जाऊँगा, इसके बाद cd ऐप के बाद आई थिंक फीचर है मेरे पास, फीचर में जाऊँगा। हाँ नहीं है क्या, अच्छा मॉड्यूल है, cd मॉड्यूल में जाऊँगा एंड इसके बाद फीचर में जाऊँगा एंड देन cd कंपोनेंट में जाऊँगा। ओके एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा सो ng जनरेट एंड कौन सा कंपोनेंट जनरेट करूँगा, कार्ड का। सो लेट मी गिव हियर कार्ट। ओके ng जनरेट कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का नेम दे दूँगा कार्ट, ठीक है। सो लेट्स वेट, इट्स जनरेटिंग। ओ आई गेस इसने जनरेट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ कार्ड कंपोनेंट, ठीक है। सो ये मेरा कार्ड कंपोनेंट हो चुका एंड इसके बाद कौन सा कंपोनेंट है, कार्ड कंपोनेंट के बाद है मेरा प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट, ठीक है। सो नाउ लेट मी गो टू हियर गाइस, प्रोडक्ट डिटेल कौन सा है, लेट मी शो यू दैट एज वेल। सो यहाँ से अगर मैं मेन पे जाता हूँ एंड ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट है, ठीक है। सो प्रोडक्ट डिटेल में गाइस यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल आएगा, इसके बाद आईडी आएगी और जो आईडी है वो एज अ परामर्श रहेगी क्योंकि इसको मुझे इसमें एक्सेस करना पड़ेगा। इस आईडी में जो भी मीन्स ये आईडी जिस भी प्रोडक्ट की है वो प्रोडक्ट का डेटा मुझे यहाँ पर दिखाना है, दैट्स वाई। ओके नाउ लेट मी गो टू हियर एंड प्रोडक्ट डिटेल भी यहाँ पर मैं जनरेट कर लेता हूँ। सो ng जनरेट एंड कंपोनेंट प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट कर दूँगा। सो पाथ एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा प्रोडक्ट डिटेल्स एंड इसके बाद यहाँ पर परामर्श में मुझे आईडी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कंपोनेंट में दे सकता हूँ प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट, ओके। एंड या नाउ लेट मी शो यू यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स एंड कुछ भी आईडी दे देता हूँ अभी के लिए। अच्छा ये आया क्यों नहीं, सो प्रोडक्ट डिटेल्स आई थिंक ये दब चुका है यहाँ पर। लेट मी गो टू हियर, प्रोडक्ट डिटेल मैंने यहाँ पर जनरेट किया था, ये वाला प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। सो यहाँ पर फिलहाल के लिए लेट मी गिव क्लास नेम py10 दे देता हूँ ताकि ये दिखाई दे मुझे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स वर्क, ओके। सो हमारा प्रोडक्ट डिटेल भी सेटअप हो चुका है एंड जो कार्ड को सेटअप किया था वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी, ठीक है। जो अभी कार्ड दिख नहीं रहा है, सो लेट मी इसको भी डमी अभी के लिए मैं py दे देता हूँ। सो यहाँ पर क्लास नेम py10। गाइज ये हो ये रहा है ना कि ये जो हमारा नावर है ना इसके पीछे दब रहा है, दैट्स वाई नहीं दिख रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं अभी कार्ड वर्क्स दिख रहा है, ठीक है। सो ये हमारा कार्ड का भी आ चुका। अब इसके अलावा कौन सा है, नाउ लेट मी चेक। इसके बाद है चेकआउट का, ठीक है। सो चेकआउट का गाइज मैंने यहाँ पर बताया था, जैसे मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ड देता हूँ, ये हमारा कार्ड का है एंड इसके बाद जैसे मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला मेरा चेकआउट का है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो चलो अब इसको सेटअप कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं राउटर आउटलेट में जाऊँगा, सॉरी ऐप राउटिंग में जाऊँगा फिर से एंड यहाँ पर पहले तो लेट मी जनरेट दिस चेकआउट। सो ng जनरेट कंपोनेंट एंड चेकआउट दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो पाथ एंड चेकआउट एंड कंपोनेंट में यहाँ पर मैं चेकआउट दे दूँगा, चेकआउट कंपोनेंट, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू दिस एज वेल।
एक्चुअली ये जो है ना, इसको मुझे चेकआउट को मुझे डमी पेडिंग देनी पड़ेगी अभी के लिए, अदरवाइज ये दिखाई नहीं देगा. सो लेट मी गिव हियर क्लास नेम py10. ओके, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्या देना था मुझे, चेकआउट. या चेकआउट ऑल्सो वर्क्स गाइस, आप देख सकते हैं चेकआउट भी हमारा वर्क कर रहा है. इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, चेकआउट कंपोनेंट. इसके बाद है पेमेंट कंपोनेंट. ठीक है, सो आई गेस पेमेंट कंपोनेंट, जैसे मैं यहाँ पर डिलीवर हियर पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये वाला है. ठीक है, चेकआउट, इसके बाद पेमेंट पे आ रहा है, एंड यहाँ पर आईडी भी आ रही है. ठीक है, एंड स्टेप्स वगैरह आ रहा है. सो ये वाला कंपोनेंट अब आएगा. सो लेट्स जनरेट दिस कंपोनेंट एज वेल. सो ng जनरेट कंपोनेंट एंड पेमेंट दे देता हूँ. ठीक है, जैसे हिट करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास पेमेंट कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा. कहाँ गया ये वाला, एंड इसको भी मैं यहाँ से क्लास नेम दे दूँगा py10. ठीक है, अब इसको राउटर में सेटअप करते हैं. सो ऐप राउटिंग में जाऊँगा मैं, एंड यहाँ पर पाथ एंड चेकआउट की बजाय यहाँ पर मुझे देना है चेकआउट, इसके बाद द पेमेंट, एंड यहाँ पर परामर्श में मुझे आईडी भी देनी है. ठीक है, आई गेस ऐसा ही है कुछ, लेट मी चेक. या पहले चेकआउट दिया है, इसके बाद पेमेंट, एंड इसके बाद यहाँ पर आईडी मैंने दी हुई है. ठीक है, एंड नाउ लेट मी गिव हियर कंपोनेंट एज वेल. सो कंपोनेंट में मैं दे दूंगा पेमेंट कंपोनेंट. ओके, एंड या अब चेकआउट के बाद यहाँ से मुझे देना है पेमेंट, एंड यहाँ से जैसे मैं आईडी दूंगा. ओके, सो यहाँ पर दिक्कत हो गई गाइस. चेकआउट पेमेंट में ये आ रहा है ना, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट मी डू वन थिंग, चेक हियर. यहाँ पर मैंने पेमेंट में कौन सा दिया है, चेकआउट, पेमेंट एंड आईडी. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग गाइस. यहाँ पर ना इसको हम लास्ट में रखते हैं. ठीक है, Ctrl+X में कर दूंगा इसको, एंड इसको यहाँ पर रखेंगे. ठीक है, ताकि ये दिक्कत ना करे. गैस हो ये रहा था ना कि क्योंकि जैसे भी मैंने तीन पॉइंट दिए. ठीक है, यहाँ पर चेकआउट, पेमेंट एंड आईडी, तो ये इसको एज अ परामर्श ही लेगा. मीन्स ये क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले दी हुई थी ना, अब ये मैंने लास्ट में दी है, तो पहले ये पहले से चेक करता आएगा. ठीक है, पहले तो ये फर्स्ट वाला चेक करेगा, इसके बाद इसको 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 चेक करेगा, और यहाँ पर मैच हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा. सो ये वाला मेरा जब यहाँ पर था ना, तो ये क्या था कि यहाँ पर चेक कर लेता था और यहाँ पर मैच हो रहा था. ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहा था, इसलिए दिक्कत हो रही थी. क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि हमने यहाँ पर परामर्श दिया हुआ है, एंड यहाँ पर केवल स्लैश दिया हुआ है. लेकिन गाइस एंगुलर को ये नहीं पता है, जब भी मैं कोई 3 पॉइंट दूंगा ना, तो वो एज अ परामर्श में इसको परामर्श ही ट्रीट करेगा. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, बट या अब नहीं होगी. और ना आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट वर्क्स आ रहा है. ठीक है, ऑल राइट. और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मेन लिख देता हूँ. ठीक है, मेन, तो अब वो मेरा प्रोडक्ट वाला पेज आ जाएगा. आप देख सकते हैं अब वो मेरा प्रोडक्ट वाला पेज आ चुका है. लेकिन यहाँ पर चेकआउट, पहले चेकआउट एंड पेमेंट यहाँ से मैच हो रहा है यहाँ से, इसलिए वो नेक्स्ट में नहीं जा रहा है. ठीक है, दैट्स वाई. या सो ये राउट भी हमारा फिक्स हो चुका. नाउ लेट मी गो टू नेक्स्ट, एंड इसके बाद है हमारा पेमेंट सक्सेस पेज. तो जैसा कि हमें ऑर्डर करने के बाद मैंने आपको बताया था ना, पेमेंट सक्सेस पेज वही है. सो लेट मी जनरेट दैट एज वेल. सो ng जनरेट कंपोनेंट पेमेंट सक्सेस. ओके, एंड ये भी जनरेट हो चुका है. पेमेंट सक्सेस कहाँ पर जनरेट हुआ है, एंड
आई थिंक ये वाला पेमेंट सक्सेस है क्या, या पेमेंट सक्सेस वर्क्स। एंड क्लास नेम py10 मैं दे देता हूँ। ऑलराइट, एंड नाउ इसको ऐप राउटिंग में यहाँ पर सेटअप कर लेंगे। पाथ, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा पेमेंट सक्सेस, पेमेंट सक्सेस। एंड यहाँ से मुझे कंपोनेंट में देना पड़ेगा पेमेंट सक्सेस कंपोनेंट, पेमेंट सक्सेस कंपोनेंट। ओके, चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ पर पेमेंट सक्सेस, पेमेंट सक्सेस, ओके, पेमेंट सक्सेस वर्क्स। अब देख सकते हैं ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट मी गो टू हियर एंड चेक। इसके बाद कौन सा है, ये दोनों मुझे इग्नोर करने हैं, सो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इसके बाद कौन सा है, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, सो ये तो हमारा हो चुका है। इसके बाद ये वाला ऑर्डर समरी, ओके, सो इसको भी मैं कर दूंगा रिमूव, इसकी भी ज़रूरत नहीं है ऑर्डर समरी की, ये हमारा आ चुका है ऑलरेडी। इसके बाद ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। सो ऑर्डर कंपोनेंट गाइस कौन सा है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना एंड यहाँ से जाता हूँ ऑर्डर में, सो ये हमारा ऑर्डर कंपोनेंट है, ठीक है। सो नाउ लेट्स जनरेट दिस ऑर्डर कंपोनेंट, ng जनरेट कंपोनेंट एंड ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। एंड लेट्स वेट, ये जनरेट हो रहा है तब तक। ओके, ऑर्डर कंपोनेंट मेरा जनरेट हो चुका है। कहाँ पर आया ऑर्डर कंपोनेंट, ये रहा। ओके, ऑर्डर वर्क्स, इसको भी मैं क्लास नेम py10 दे दूंगा अभी के लिए। गैस ये सभी कंपोनेंट जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो ये रिमूव ही करने वाला है, ठीक है। अभी के लिए दिख नहीं रहा है इसलिए मैं सभी में py10 दे रहा हूँ। एंड यहाँ से मैं इसको भी सेटअप कर दूंगा। सो पाथ अकाउंट एंड ऑर्डर, आई गेस मैंने कुछ ऐसा ही दिया है ना, लेट मी चेक हियर। अकाउंट ऑर्डर्स दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट मी गिव हियर अकाउंट ऑर्डर्स एंड यहाँ पर कंपोनेंट दे देता हूँ एंड ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, नाउ लेट मी गो टू हियर एंड ऑर्डर, सॉरी अकाउंट ऑर्डर्स, ओके, ऑर्डर वर्क्स। देख सकते हैं यहाँ पर। एंड इसके अलावा हमारे पास है ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट। सो ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट कौन सा है, लेट मी शो यू दैट एज वेल। जैसे मैं किसी ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उस ऑर्डर की आईडी के साथ मेरे पास ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट आ चुका है। ओके, सो लेट्स डू दिस एज वेल। इसके लिए मुझे यहाँ पर ng जनरेट कंपोनेंट करना पड़ेगा, ng जनरेट कंपोनेंट एंड इसका नेम दूंगा मैं ऑर्डर डिटेल्स एंड जनरेट कर दूंगा। लेट्स वेट, जनरेट हो रहा है तब तक। ओके, जनरेट हो चुका है ऑर्डर डिटेल्स भी। सो ये ऑर्डर था हमारा, ये ऑर्डर डिटेल है एंड इसको भी मैं यहाँ से क्लास नेम दे दूंगा py10 का, ठीक है। इसके बाद ऐप राउटिंग में इसको भी रजिस्टर कर देंगे यहाँ पर पाथ एंड यहाँ से मैं दे दूंगा ऑर्डर एंड /id, ओके। इसके बाद कंपोनेंट एंड ऑर्डर डिटेल। सो गाइस ये मैंने ऑर्डर आईडी दी हुई है, ठीक है। जिस भी ऑर्डर की आईडी यहाँ से मुझे मिलेगी उस ऑर्डर का डेटा मुझे इस ऑर्डर डिटेल पेज में दिखाना है, दैट्स व्हाई। नाउ लेट मी गो टू हियर एंड ऑर्डर डिटेल पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ऑर्डर डिटेल्स वर्क्स, ओके, ये भी आ चुका। एंड आई गेस इसके अलावा तो और कोई है नहीं। चलो ये तो आ चुका, ठीक है, ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट्स एंड या आई थिंक गाइस हमारे सारे राउटर जो है वो सेटअप हो चुके हैं, ठीक है। सो गाइस ये है ना 4 रूट, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 रूट मीन्स सारे पेरेंट राउटर है। इसके अलावा
चार राउटर भी आते हैं, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी एडमिन राउटिंग में, ठीक है। सो आई गेस मुझे एडमिन राउटर जो है वो सेटअप कर लेना चाहिए क्या, या फिर जब मैं एडमिन पैनल बनाऊंगा तभी इसको सेटअप करूंगा, ठीक है। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो या गाइस, और मे बी लेट मी क्रिएट दिस एडमिन मॉड्यूल एज वेल। ओके, एडमिन का भी सारा कर ही लेते हैं यहाँ पर। सो अब एडमिन राउटिंग भी यहाँ पर सेटअप कर ही लेते हैं, ठीक है। गाइस लेट मी शो यू एडमिन राउटिंग में ना, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, लाइक अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर केवल मेरा राइट साइड का पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन केवल राइट साइड का पार्ट जो है वही चेंज हो रहा है। एंड ये जो नेविगेशन पार्ट है लेफ्ट साइड का, वो वही का वही रहेगा, ठीक है। सो ये वाली फंक्शनलिटी गाइस मुझे अचीव करनी है, ठीक है। सो जैसा आप देख रहे हैं कि मेरा जो लेफ्ट पार्ट है ना वो तो वहीं पर रहेगा, लेकिन केवल राइट साइड का पार्ट ही चेंज होगा, ठीक है। सो ये वाली फंक्शनलिटी गाइस हम अचीव करेंगे चाइल्ड राउटिंग की हेल्प से। सो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि चला जाऊँगा अपने VS कोड में, एंड सबसे पहले तो मैं मेरे पास एडमिन का मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। लेट मी शो मेरे पास कौन से मॉड्यूल है। अभी मैंने फीचर एंड शेयर दो मॉड्यूल है मेरे पास, केवल दो मॉड्यूल है, एंड मुझे एडमिन मॉड्यूल अब क्रिएट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। सो लेट मी गो बैक। सबसे पहले तो मुझे मॉड्यूल में चले जाना है, फीचर से भी बाहर निकल के, ठीक है। अब मैं मॉड्यूल में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक नया मॉड्यूल जनरेट करूँगा। सो इसके लिए गाइस हमारे पास कमांड होता है ng जनरेट एंड मॉड्यूल का m, इसके बाद मॉड्यूल का नेम दे देना है, मुझे एडमिन दे दूंगा। एंड इसके बाद गाइस इसको ना मुझे राउटिंग के साथ जनरेट करना है। सो मैं हाइफन राउटिंग दूंगा। राउटिंग आई थिंक ऐसा आएगा क्या, राउटिंग हाइफन राउटिंग आई गेस। और लेट मी चेक इन द चैट GTP। ओके स्मॉल आएगा। सो लेट मी गो टू हियर एंड मेक इट स्मॉल राउटिंग। ओके, ng जनरेट मॉड्यूल एडमिन एंड हाइफन राउटिंग। सो ये गाइस मेरे लिए जैसे मैं यहाँ पर मेरे पास ऐप राउटिंग फाइल है ना, वो राउटिंग फाइल भी जनरेट करेगा एंड मॉड्यूल के साथ साथ, ठीक है। सो लेट मी जनरेट दिस नाउ। जैसे मैं हिट करता हूँ, इट विल टेक सम टाइम, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मेरे लिए एडमिन मॉड्यूल जनरेट कर दिया है। अब इसमें मेरे पास एडमिन मॉड्यूल भी है, एंड यहाँ पर मेरे पास एडमिन राउटिंग फाइल भी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरे पास 4 चाइल्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेरा मेन राउटिंग फाइल है इसमें यहाँ पर मेरे पास 4 रूट है, क्योंकि ये पेरेंट राउटिंग है गाइस, ठीक है। इसके अलावा हम जितनी भी राउटिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने एडमिन के लिए की है। अगर आप चाहे तो ऑथ के लिए भी डिफरेंट कर सकते हैं, कस्टमर के लिए भी डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस वो सभी 4 चाइल्ड के लिए आएगी, ठीक है। सो ये गैस एंगुलर में समझना बहुत ही ज़रूरी है कि बाकी की जितनी भी राउटिंग आएगी वो 4 चाइल्ड आएगी, एंड जो हमारी मेन रहेगी वो 4 रूट रहेगी, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो हमारा राउट्स है इसके अंदर हम सारे राउट अपने डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो ये तो हो गया हमारा एक काम। इसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सारे राउट्स देने हैं, एंड यहाँ से जो मेरी मेन राउटिंग है, यहाँ से अगर कोई एडमिन पे जाता है तो इसको मुझे रीडायरेक्ट करना है एडमिन राउटिंग पे, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मुझे एडमिन दे देना है, एडमिन, एंड इसके बाद यहाँ पर मुझे लोड चिल्ड्रन करके मेथड मिलती है, इसमें लोड चिल्ड्रन करके, ठीक है। लोड चिल्ड्रन में क्या होता है कि मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से पाथ देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कौन सा पाथ दूंगा, ये एडमिन राउटिंग का जो पाथ है वो मैं दूंगा। सो यहाँ से मैं एक बाहर निकल के मॉड्यूल में, और मैं भी मॉड्यूल में ही इसके अंदर मेरे पास एडमिन है, एंड इसके बाद ये मेरा एडमिन राउटिंग डॉट मॉड्यूल दे दूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा कि डॉट देन करके, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है लोड चिल्ड्रन जो है। सो यहाँ पर मुझे
एंड यहाँ पर मुझे दे देना है एडमिन राउटिंग मॉड्यूल। सो एडमिन राउटिंग मॉड्यूल ये वाला, ठीक है। अब जैसे ही गाइज मैं लेट मी फिक्स दिस, जैसे ही गाइज मैं एडमिन राउटिंग पे या फिर कोई भी यूज़र या एडमिन राउटर एडमिन एंड पॉइंट पे जाएगा ना लास्ट में, तो वो चला जाएगा इस राउटिंग में। यहाँ पर जो भी हमने राउटिंग डिफाइंड की होगी वो सारी राउटिंग अब इसके लिए वर्क करेगी, ठीक है। सो लेट मी शो यू हियर, लाइक यहाँ पर मैं अगर एडमिन पे जाता हूँ ना, ठीक है, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है गाइस क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन जैसे मैं एडमिन पे जाऊँगा तो यहाँ पर जो राउटिंग है वो सारी राउटिंग काम करेगी और एडमिन नहीं रहेगा, इसके अलावा बाकी और कोई भी पाथ है तो ये वाली राउटिंग काम करेगी, ठीक है गाइस। और अगर आप कस्टमर के लिए भी अलग बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसके लिए कस्टमर दे देना है एंड यहाँ पर अलग से राउटिंग क्रिएट करके, राउटिंग फाइल क्रिएट करके उसका पाथ दे देना है। एंड देन जैसे गाइज आप कस्टमर पे जाओगे तो इसके अंदर आपने जो भी राउट्स डिफाइंड किए होंगे वो राउट्स काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे नाउ लेट मी गिव फर्स्ट राउट एंड दैट इज़, नाउ लेट मी गो टू हियर एंड मेरा फर्स्ट राउट है वो एडमिन कंपोनेंट है, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट हियर एडमिन कंपोनेंट 1 cd एंड एडमिन में जाऊंगा ng जनरेट कंपोनेंट एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा एडमिन नेम, ठीक है। ये मेरा एडमिन कंपोनेंट हो गया एंड हाइफन गाइज यहाँ पर मैं फ्लैट दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, इसी के अंदर मैं अपने राउटिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, दैट्स वाई। और मे बी लेट मी क्या करता हूँ कि इसके अंदर ना एक फाइल बना देता हूँ, फोल्डर बना देता हूँ कंपोनेंट का, ठीक है, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के अंदर सारे कंपोनेंट हम हमारे जनरेट करेंगे। सो cd कंपोनेंट्स में चला गया, यहाँ पर ng जनरेट कंपोनेंट्स एंड एडमिन नेम दे दूंगा एंड हाइफन फ्लैट दूंगा। अगर फ्लैट नहीं दूंगा तो वो अलग से डायरेक्टरी क्रिएट करेगा और इसके अंदर कंपोनेंट जनरेट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर हो जाए, मुझे इसके लिए अलग से फोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई। ओके एंड जैसे ही मैं यहाँ पर ये दूंगा, अब नाउ लेट मी डिफाइन ईयर पाथ यहाँ पर मैं एम्प्टी दे देता हूँ एंड कंपोनेंट में, अरे ये क्या हुआ, ओके यहाँ पर मैं कंपोनेंट में एडमिन कंपोनेंट दे सकता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने एडमिन कंपोनेंट दे दिया। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर मैं ना चिल्ड्रन भी दे सकता हूँ। सो लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर देखिए पहले तो मैंने पाथ दिया, इसके अलावा कंपोनेंट दिया, इसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रन भी मैं दे सकता हूँ और चिल्ड्रन के अंदर सारे पाथ भी मैं डिफाइंड कर सकता हूँ। सो इसका मतलब क्या होगा, लेट मी गो टू हियर एंड यहाँ पर चिल्ड्रन, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने कर दिया। अरे अब सेम गाइस जैसा मैं बाहर डिफाइंड करता हूँ ना, वैसे यहाँ पर मुझे पाथ में यहाँ पर कुछ दे देना है लाइक डैशबोर्ड वगैरह। सो लेट मी शो यू मेरे पास कौन कौन से हैं। सो पहले तो ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, कस्टमर एंड ऐड प्रोडक्ट्स, आई थिंक 4 है, ठीक है। एंड जो मेन है एम्प्टी, इसमें मेरे पास है डैशबोर्ड कंपोनेंट, ठीक है। सो वो सारे कंपोनेंट लेट मी जनरेट फर्स्ट। सो ng जनरेट कंपोनेंट एंड डैशबोर्ड कंपोनेंट जनरेट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। सो ये मेरे पास डैशबोर्ड कंपोनेंट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा एंड यहाँ से मुझे कंपोनेंट में इसको दे देना है कंपोनेंट। ओके इसको मुझे रैप करना था कर्ली ब्रेसेस से एंड यहाँ पर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट में यहाँ पर मैं डैशबोर्ड कंपोनेंट दे दूंगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो डैशबोर्ड कंपोनेंट यहाँ पर हो चुका कंप्लीट। नाउ लेट मी गो टू कंपोनेंट एंड डैशबोर्ड कंपोनेंट में गाइस मैं कुछ क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम py एंड 10। सो डैश में अभी भी गाइस ये वर्क नहीं करेगा अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर एडमिन में जाके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एडमिन में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गाइस मुझे राउटर आउटलेट भी तो देना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा राउटिंग जो है वो वर्क करेगी।
ठीक है। सो लाइक ये मेरा जो एडमिन कंपोनेंट है, एडमिन वर्क्स, यहाँ पर भी मैं py10 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा राउटर आउटलेट, राउटिंग आउटलेट या राउटर आउटलेट, राउटर और राउटर आउटलेट, आई गेस राउटर आउटलेट। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू दिस एडमिन वर्क्स, बट ये क्या है, राउटर आउटलेट इज नॉट नॉन एलिमेंट्स। लेट मी डू दिस। सो अब देख सकते हैं एडमिन वर्क्स, एडमिन हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी राउटिंग वर्क नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर लेट मी चेक, आई थिंक स्पेल मिस्टेक है, राउटर आउटलेट ऐसे मुझे देना था। ठीक है, राउटर आउटलेट। सो लेट मी गो टू हियर एंड आई गेस सेम ही था, राउटर आउटलेट। It's not a non-element, router outlet. Why? ओके गाइज, ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो हमने एडमिन मॉड्यूल अभी अभी क्रिएट किया है, इस एडमिन मॉड्यूल को हमें ऐप के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ एंड इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो लेट मी गो टू ऐप मॉड्यूल एंड यहाँ पर मुझे एडमिन मॉड्यूल को रजिस्टर करना पड़ेगा। सो एडमिन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड ये हो चुका इंपोर्ट। नाउ लेट्स चेक, सॉरी नॉट ऐप मॉड्यूल, यहाँ पर मुझे देना था एडमिन मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल। ओके, एंड या आप देख सकते हैं अब नाउ इट्स वर्किंग सक्सेसफुली। सो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड करता हूँ उसको रिफ्रेश एंड नाउ लेट मी एक्सेस द एडमिन पार्ट। ठीक है, अब गैस आप देख सकते हैं एडमिन वर्क्स एंड डैशबोर्ड भी वर्क्स कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट मी गो टू हियर एंड ये है हमारा एडमिन वर्क्स। ओके, एंड यहाँ पर मैंने दिया है राउटर आउटलेट। सो गाइज लेट मी मेक इट स्ट्रक्चर वंस, इसके बाद मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, सो पहले ना इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ, इसको फ्लैक्स रखता हूँ एंड जस्ट आइटम सेंटर रखता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो मैं अभी के लिए स्क्रीन दे देता हूँ। ओके, एंड इसके अंदर ये जो एडमिन वर्क्स है, एडमिन वर्क्स की बजाय यहाँ पर मेरा आ जाएगा नेविगेशन। सो लेट मी क्रिएट वन डिव एंड नेविगेशन एंड लेट मी गिव क्लास नेम हाइट फुल एंड इसकी जो विड्थ है वो मैं 20% रखूँगा, 20% एंड बॉर्डर राइट ग्रे रख देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर डिव एंड यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा राउटर आउटलेट। ठीक है, यहाँ से मैं क्लास नेम दे दूंगा विड्थ 80%। ओके, ऑलराइट गाइस, सो ऐसे कुछ हमारा जो नेविगेशन है वो वर्क करेगा। यहाँ से राउटर आउटलेट में गाइज यहाँ पर जो हम भी एक मिनट, यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंपोनेंट डिफाइंड करेंगे ना, वो कंपोनेंट यहाँ से चेंज होता जाएगा, लेकिन जो हमारा नेविगेशन पार्ट है यहाँ पर वो सेम रहेगा। ये नेविगेशन पार्ट सेम रहेगा, लेकिन राउटर आउटलेट में यहाँ पर मैंने जो भी राउटिंग डिफाइंड की होगी वो राउटिंग यहाँ से चेंज होती जाएगी। ठीक है, सो या गाइस ये बात है। नाउ लेट मी गो टू माय ब्राउज़र एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो फिलहाल के लिए एडमिन है। नाउ लेट्स ऐड मोर। सो एडमिन के बाद जैसे मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो एडमिन प्रोडक्ट्स आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट मी गो टू हियर एंड
प्रोडक्ट के लिए मेरे पास प्रोडक्ट कंपोनेंट है, राइट। डैशबोर्ड के बाद ऑर्डर टेबल कंपोनेंट, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट एंड कस्टमर्स कंपोनेंट एंड ऐड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट। ओके, सो लेट मी जनरेट हियर कंपोनेंट के अंदर ng जनरेट प्रोडक्ट्स कंपोनेंट or maybe product table. No, let me generate component products ठीक है, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट ही दे देते हैं, या फिर लेट्स गिव एडमिन प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये आ चुका एडमिन प्रोडक्ट्स एंड इसको यहाँ पर रजिस्टर करेंगे ऐप राउटिंग में। पाथ अब यहाँ पर मैं दे दूंगा प्रोडक्ट्स। गाइस पहले एडमिन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट्स आएगा एंड इसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट एंड यहाँ पर मुझे देना है एडमिन प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, ठीक है। सो इससे पहले गाइस एडमिन आएगा, इसके बाद स्लैश एंड प्रोडक्ट्स आएगा। अब एडमिन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐप राउटिंग में एडमिन दिया हुआ, दैट्स वाई एडमिन तो आएगा ही आएगा, इसके बाद वो सारा कुछ आएगा, ठीक है। क्योंकि ये गाइस मैं चिल्ड्रन में दे रहा हूँ, यहाँ पर ना आप देख रहे हैं कि मैंने जितने भी राउट यहाँ पर दो राउट डिफाइंड किए, दोनों चिल्ड्रन में डिफाइंड किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसका पेरेंट जो एडमिन है वो तो रहेगा ही रहेगा। नॉट दिस वन, आई गेस दिस वन, लेट मी कॉपी एडमिन। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एडमिन प्रोडक्ट्स वर्क्स, लेकिन ये वाला जो है वो तो वही रहेगा मेरा नेविगेशन एंड एडमिन कंपोनेंट नेविगेशन में यहाँ पर मैं नेविगेशन को P में दे दूंगा एंड क्लास नेम py10। गाइस अभी के लिए मैंने ये डमी दिया हुआ है, ठीक है, बाद में हम चेंज करेंगे जब एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी डोंट वरी, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नाउ लेट मी जनरेट कंपोनेंट ऑर्डर टेबल, ठीक है, ऑर्डर्स टेबल या फिर ऑर्डर टेबल ऑर्डर्स टेबल ही दे देते हैं, ओके। एंड ऑर्डर्स टेबल को मैं यहाँ पर डिफाइंड कर दूंगा, सो पाथ ऑर्डर्स एंड कंपोनेंट में मैं यहाँ पर दे दूंगा ऑर्डर्स टेबल कंपोनेंट। इसके बाद यहाँ पर मुझे देना है पाथ में वेट कस्टमर, ठीक है, कस्टमर्स के लिए कस्टमर्स कंपोनेंट। सो एक्चुअली कस्टमर कंपोनेंट मेरे पास है नहीं, सो लेट मी जनरेट दिस ng जनरेट कंपोनेंट एंड कस्टमर्स एंड लेट्स वेट, ये जनरेट हो रहा है, ओके जनरेट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर कस्टमर्स कंपोनेंट को ऐसा आएगा कस्टमर्स वाई CUS कस्टमर्स कंपोनेंट, ठीक है। सो ये कर दिया मैंने इंपोर्ट एंड नाउ लेट मी शो यू कस्टमर कंपोनेंट एज वेल। यहाँ पर कस्टमर्स, ठीक है, आप देख सकते हैं कस्टमर्स वर्क्स। इसके अलावा अगर ऑर्डर देखना चाहे तो ऑर्डर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक ऑर्डर्स एंड ऑर्डर टेबल्स वर्क्स, ओके।
अब ऐड प्रोडक्ट के लिए भी एक बना देते हैं, ठीक है। सो ng जनरेट कंपोनेंट एंड ng जनरेट कंपोनेंट ऐड प्रोडक्ट या क्रिएट प्रोडक्ट दोनों दे सकते हैं। सो लेट मी गिव इट क्रिएट प्रोडक्ट, ओके, एंड जनरेट कर दिया। एंड इसको इसके बाद यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सो पाथ एंड क्रिएट प्रोडक्ट, इसके बाद कंपोनेंट, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि क्रिएट प्रोडक्ट की बजाय यहाँ पर मैं प्रोडक्ट एंड क्रिएट ऐसा कुछ दे सकता हूँ, ठीक है। सो क्रिएट प्रोडक्ट कंपोनेंट, okay, let's check this as well. Products create, यहाँ पर s रखते हैं, ठीक है। let me go to here, प्रोडक्ट्स रखते हैं, प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट। अबे ये क्या आ गया, यहाँ पर जाना था मुझे, लेट मी हिट। ओ भाई साहब, इसने तो दिक्कत कर दी। चलो इस कोई नहीं, प्रोडक्ट क्रिएट ही रखते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट। और एक बात है गाइस, ये मैं रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो था ना, ये वाला रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं भी यहाँ पर भी चेंज कर लूँगा, ठीक है। एंड लेट मी रिफ्रेश दिस। लेकिन मैं क्या करूँगा कि जो मेरी मेन राउटिंग है ना, ऐप राउटिंग, इसमें मैंने जो ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिया है, सॉरी, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा, कंट्रोल X कर लूँगा एंड सबसे टॉप में दे दूँगा, सबसे टॉप में डिफाइन कर दूँगा कि अगर एडमिन है तो इस पर रीडायरेक्ट कर दो, अदरवाइज इसको लोड ही मत करो, ठीक है गाइज। ये जो हमने लोड चिल्ड्रन दिया हुआ ना, इससे हमारी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तभी लोड करेगा जब एडमिन एंड पॉइंट आएगा, अदरवाइज ये लोड ही नहीं करेगा इसको, ठीक है। सो नाउ लेट मी गो टू हियर एंड आई गेस नाउ इट विल वर्क। अरे अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, एडमिन आया तो वहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ देते हैं इसको। एंड क्या करते हैं कि हमारी जो एडमिन राउटिंग है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट दे देते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट, प्रोडक्ट क्रिएट एंड प्रोडक्ट क्रिएट एडमिन प्रोडक्ट्स। अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट मैंने दिया हुआ ना, प्रोडक्ट क्रिएट, प्रोडक्ट क्रिएट। इसको एक बार रीरन करना पड़ेगा। मैं गो टू हियर एडमिन, इसके बाद क्रिएट प्रोडक्ट वर्क्स, क्रिएट प्रोडक्ट, एडमिन क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट वर्क्स। ऑलराइट गाइस, सो ये सारा राउट हमारा जो है वो सेटअप हो चुका है अब, ठीक है।
यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट भी आ रहा है। इसके बाद अगर मैं कस्टमर्स को एक्सेस करूँ तो कस्टमर्स भी आ रहे हैं, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। जैसे मैं ऑर्डर्स को एक्सेस कर रहा हूँ तो ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट्स को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड इसके अलावा इसको रिमूव कर दूँ तो मैं यहाँ पर मेन डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा, डैशबोर्ड वर्क्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस, एडमिन के भी सारे राउट्स वर्क्स कर रहे हैं एंड जो हमारे कस्टमर के थे वो भी सारे राउट वर्क्स कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड नाउ गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई थिंक, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि लेट मी गो टू हियर एंड मेन कुर्तास। एंड अगर मैं किसी कुर्तास पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट पेज आ रहा है, ठीक है। या गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट डिटेल पेज जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।